पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर मुनि महाराज की, दशलक्षण महापर्व की, आज के उत्तम क्षमा धर्म की, पर्व के दिन आते हैं तो समाज में एक प्रकार का वातावरण निर्मल होना प्रारंभ हो जाता है। परिवर्तन दिखाई देने लगता है। क्यों होता है ऐसा? यह इसलिए होता है, आप धर्म के प्रति बहुत बड़े अनुरागी हैं। धर्म के प्रति आपके पास सजगता है, आप जागरूक हैं। साल भर में कभी हम विषय कषायों को छोड़कर, भूलकर, त्याग कर 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए कभी आ नहीं पाए हैं, तो इन 10 धर्मों के जीवन को जीने के लिए साल भर में 10 दिन ही सही हम आकर उपस्थित होने की संभावना रखते हुए अपने जीवन के सारे सांसारिक कार्यों को इधर उधर करके सेटिंग करते हो ना। इतने लोग आज जुड़े हैं तो सेटिंग करके आए हैं कि वैसे ही आ गए, मन में आया और आ गए, ऐसा तो है ही नहीं। संसार के कार्यों को आप लोगों ने गौण करके समय निकालकर दशलक्षण धर्मों के मर्म को समझने के लिए जो जिज्ञासा भीतर की थी, उसकी पूर्ति के लिए आप आकर उपस्थित हुए हैं। और ऐसे उपस्थिति के लिए आपके लिए हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। देना तो पड़ता है, क्योंकि जो भगवान बनने की इच्छा रख रहा है उनका स्वागत है यहाँ। भगवान बनना चाहते हो क्या? नहीं चाहते। तो भगवान बनना हो, अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में देखना आप चाहते हैं, तो धर्म के मर्म को समझने का प्रयास प्रवचन के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। इसलिए गुरु के वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुन रहे हैं? क्या चित्त इधर उधर है? नहीं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद है। आपका मन इधर जुड़ा हुआ हो तो मेरा कुछ बोलना सार्थक है। आपका मन भटक रहा है, तटस्थ नहीं है और मैं बोलता जा रहा हूँ, तो मेरा टाइम खराब और आपका भी टाइम खराब। हम टाइम को खराब करने के लिए आए हैं क्या? नहीं है। एक एक मिनट को सार्थक करने के लिए, एक एक सेकंड को सार्थक करने के लिए यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं। और समयानुसार उपस्थित हो जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर बाद में आना हो तो आगे नहीं आना। आपके वजह से दूसरे को डिस्टर्ब होता है। बीच में नहीं घुसना, पीछे बैठो। बाद में आए हैं तो सबसे पीछे बैठना आपका कर्तव्य है। अब डिस्टर्ब कर दिया तो हमने देख लिया, आपको देख लिया, लोगों ने भी देख लिया, उनका जो मन की एकाग्रता है आपकी तरफ चली गई।
इससे भी कोई पाप कर्म का बंध होता है क्या नहीं? डर है क्या नहीं पाप कर्म के बंध से? विवेक से चलना है 10 दिन। अगर लेट हो गया है तो कोई सामने आकर के न बैठे, और सीक्वेंस ही हो बैठने के लिए, है ना? एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, कोई आगे आकर बैठ न सके ऐसा बैठो। मतलब समझ में आ गया? हाँ, बैठने के लिए जगह ही ना दिखे पीछे वालों को, तो क्या होगा? व्यवस्थित आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक अब लाइन लगा करके बैठना चाहिए, वो नहीं बैठे हैं। यहाँ गैप है, कोई भी आकर के या खाली है मैं जा कर के बैठूं, ऐसा सोच सकता है। आप व्यवस्थित बैठिए, लाइन लगाइए एक के पीछे एक एक, बहुत सुंदर लगता है। लाइन लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और यदि ये शूटिंग कर लिया जाए तो और सुंदर लगेगा। अरे लोग विदिशा में कितने अनुशासित हैं, लोग कहते हैं, और शूटिंग में आपको देखेंगे ना, अरे ऐसे वैसे बैठ करके सुन रहे थे। बैठिए, पीछे आने वाले पीछे बैठते चले जाएं, जो पहले आए हैं वो पहले नंबर से ही बैठते जाएं, बहुत अच्छा है। जो कुर्सी पर बैठे हैं उनको हिलने की ज़रूरत नहीं, उनकी समस्या उनके लिए है, क्योंकि घुटनों का दर्द है। उम्र होने के पश्चात ये शरीर काम नहीं देता है, और मजबूरी हो जाती है कि हम उस पर बैठ कर के सुने। घुटने का दर्द है फिर भी सुनने के भाव हैं, आप यहाँ आए हैं, आपके लिए धन्यवाद देते हैं हम। प्रारंभ करें। हाँ, आज कौन सा धर्म है? उत्तम क्षमा धर्म। पर्युषण पर्व का प्रारंभिक दिवस है उत्तम क्षमा का दिवस। सुन रहे? उत्तम क्षमा का यह पर्व अपने जीवन को, अंधकारमय जीवन को प्रकाश देने के लिए उपस्थित हुआ है 1 साल के बाद। आप प्रतीक्षा में रहते हैं, क्यों? हमको 10 ही दिन तो धर्म करना है, अच्छी तरह से करना है। मतलब अच्छी तरह से का मतलब उत्तमता से। क्षमा के पीछे कौन सा शब्द आया है? उत्तम। उत्तम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ यानी समीचीन, समीचीन यानी यथार्थ, यथार्थ यानी बहुत अच्छी तरह से। उत्तमता से धर्म को करना है, ये आपका लक्ष्य बना है। व्यवस्थापकों के ऊपर भार आ गया तो राग द्वेष तो नहीं हो रहा है ना? यदि हुआ हो तो उत्तम क्षमा नहीं हुआ हो तो कोई उत्तम क्षमा नहीं। जरूरत क्या है? गलती हो, जिसको राग द्वेष उत्पन्न हुआ हो तो ही क्षमा मांगना चाहिए। आप लोग क्षमा किससे मांगते मालूम है ना? जिससे गलती नहीं। 10 लक्षण पर्व आया है इसलिए हम क्षमा मांगने आपके पास आ गए। जो निरपराधी है, सामान्य लोगों से क्षमा मांगते फिर रहे, परंतु दुश्मन के पास जाने का और क्षमा मांगने का साहस नहीं। देखिए आप 10 लक्षण पर्व ऐसे मनाते हैं हम, अंतिम क्षमा वाणी मनाते हैं कि नहीं मनाते? तो क्षमा किससे मांगते हो? आपके साथ जिस व्यक्ति का राग द्वेष ज्यादा हुआ है और साल भर हुआ है या उसी दिन हुआ हो या पीछे कुछ दिनों तक होता रहा हो, क्षमा किससे मांगना चाहिए? हाँ? जिससे राग द्वेष हो चुका है जानबूझकर वहां जाना चाहिए। नहीं मेरी गलती नहीं, उसी की गलती, मैं क्यों जाऊं? तो वो भी ऐसा सोचेगा, नहीं मेरी गलती नहीं उनका है, मैं क्यों जाऊं? तो इस
हाँ, वो करे या ना करे, करने वो करे या ना करे, क्षमा उनकी उनके तरफ से क्षमा की अपेक्षा मत रखो। आपको धर्म करना है अपनी आत्मा की निर्मलता के लिए, है ना? क्या उनको भी सुधारना ठेका ले रखा है? वो करे या ना करे, आप अपने विनम्र भाव से, विनय भाव से जाकर के क्षमा मांगो, करे या ना करे। लेकिन उनके साथ कभी राग द्वेष करना नहीं, परोक्ष में हो प्रत्यक्ष में हो, भविष्य में कभी भी उनके प्रति द्वेष भाव आपको आना ही नहीं चाहिए। द्वेष भावों को खत्म करोगे तो वो मित्र बनकर एक दिन आपके लिए आपके सामने स्वयं आएगा। ये क्षमा करता ही नहीं, क्षमा करता ही नहीं। राग द्वेष आपको पहला अभी से हो रहा है, तो जो कर्म क्रोध कषाय है ना, ये पाप कर्म है, इसको पहले भी बांधा है। तो कर्म जो है आपके परिणामों के अनुसार और पुष्ट हो रहा है। ये तो करता ही नहीं, मैं क्यों करूं? राग द्वेष आपके मन में अभी भी चल रहा है। तो पुराना बंधा हुआ जो कर्म होता है और वो बलवान हो जाता है। भगवान ने ये भी रास्ता बताया है, पूर्व कर्मों को बलवान नहीं बनाना हो तो अपकर्षण करो, कर्मों के उस फलदायक शक्ति को खत्म करो। कैसे करना? हाँ महाराज, यही तो पता नहीं है। और यही पता लगाने के लिए आप आज के दिन प्रवचन में बैठ करके सुनने के लिए आए। वो टेक्निक क्या है जो हम अपने द्वेष को खत्म कर सकते हैं और दूसरे के मन में रहने वाले द्वेष भाव को भी हम समाप्त कर सकते हैं। जब हम जिएंगे दूसरा भी जीना सीखेगा, है ना? हम जीना सीख जाएंगे तो मेरे को देख देख कर एक न एक दिन अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता है तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं, इसकी आशा क्यों रख रहे हैं? कोई जीव भगवान नहीं बन रहा, मोक्ष नहीं जा रहा है, क्रोध कषाय नहीं छोड़ रहा है, राग द्वेष नहीं छोड़ रहा है, तो कैसे छुड़ाओगे? किसी के ऊपर संकट लाने के जो भाव होते हैं, लोग कहते हैं ना कि ये मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, कोई अच्छे बनने नहीं देता, पैर पकड़ के खींच लेता है। तो पैर पकड़ करके खींच रहा है तो चाहता क्या है वो? इसका सुख, इसके सुख के दिन मिटे और दुख के दिन आ जाएं, और मैं जैसे दुख का जीवन जी रहा हूँ, मेरे समान का जीवन ये जिए। ऐसा व्यक्ति कभी अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, शांतिमय बना सकता है। दूसरे को सुख देने की बात ही दूर, लेकिन खुद के ऊपर ही खुद वह उपसर्ग कर रहा है, खुद का ही शत्रु बनकर बैठा हुआ है। यह अज्ञान भाव बहुत बड़ा अज्ञान भाव है। दूसरे को अनिष्ट सोचने से पहले अनिष्ट किसका होता है इधर ध्यान नहीं जाता अपना। जाता है नहीं, दूसरे का अनिष्ट करना हो तो पीछे पड़ जाते हैं आप उसके, और खुद का क्या नुकसान हो रहा है इस तरफ ध्यान नहीं जाता, और स्वयं को सुखी समझता है। ये अज्ञानी है। ये अज्ञानमय जीवन जब तक जीता रहता है, कोई सुख पाने का रास्ता नहीं। स्वयं के बल पर अपने को सुखी बनना होता है। तो जीना कैसे चाहिए? जीना ऐसा चाहिए मेरे जैसे सुखी सभी बने। यही ठीक है ना? दूसरे के दुख को देख करके आंखों में आंसू आना चाहिए,
बेचारा इसके जीवन में दुख के घड़ी क्यों आए। पिघलना चाहिए। जिसका हृदय दूसरे के दुख को देखकर हृदय नहीं पिघलता है, वो पाषाण का हृदय कभी भी न तो स्वयं सुखी बन सकता है, न पर को सुख दे सकता है। अपने हृदय को पाषाण नहीं बनाना। मिट्टी तो बनाओ, पाषाण नहीं बना, कठोर मत बनाओ अपने हृदय को। मिट्टी बनाओ, मृदु माटी बनाओ, वो भी अच्छा है। लेकिन इससे भी ज्यादा कुछ है तो नवनीत बनाओ। नवनीत का मतलब मक्खन। मक्खन बनाओ, मक्खन बन करके जियो। दूसरे के दुख को अपना दुख है ऐसा समझो। घर में इस प्रकार का जीवन आप जीते हैं, अपने पुत्रों के प्रति, पुत्रियों के प्रति, माता पिताओं के प्रति। आपका परिवार बहुत सीमित है और सीमित परिवार में जो आपके हैं उनके लिए आप नवनीत बन करके जीते रहते हैं। अरे मेरी माँ को क्या हो गया, अरे मेरे भाई को क्या हो गया, अरे मेरी बहन को क्या हो गया। कितने दुखी होते हैं आप। और जो करना पड़े, जो लगाना पड़े, धन संपत्ति वैभव निछावर करके उसको सुखी बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पड़ोसी के प्रति आप कैसे रहते हैं सोच लो। वो आगे बढ़ रहा हो तो ये पैर पकड़ के खींचते हैं, अरे मेरे से आगे नहीं जाना। हाँ? पाप कमाने का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता और अधिक से अधिक पाप कमाने का रास्ता यदि कोई है तो यही है। स्वयं के परिवार के प्रति करुणा भाव, दया भाव है, लेकिन पड़ोसी परिवार के प्रति कोई करुणा भाव, दया भाव हमारे पास नहीं है। तो हमारे जीवन जीने की जो शैली है, टेक्निक है, ये बहुत बड़ा गलत है। और इस गलत टेक्निक के साथ जीते हुए कभी हम धर्मात्मा कहला नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म की जय।